Now the filing date of AOC 4 and MGT 7 is approaching, so it's required to know that what is the due date of filing AOC 4 and MGT 7 for the financial year 2025-2026. Hey everyone, now if you want to file your financial statement, so for the financial year 2025-2026, the due date for AOC 4 is within 30 days of the date of the annual general meeting. Let's understand with the help of this example. So for an all normal company, financial year generally ends in 31st March 2026. So mostly for all the companies, financial year is ending on 31st March 2026. So let's consider this. So फाइनेंशियल ईयर एंड डेट इज़ वॉट 31st March 2026. मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर आपकी कंपनी के केस में 31st March 2026 है, तो इस केस में what will be the last date for conducting annual general meeting in your case? So the last date of conducting annual general meeting will be 30th September 2026. Why? Why it's 30th September 2026? Because as per section 96 requires annual general meeting other than the first annual general meeting to be held within 6 months from the closure of the financial year. आपका फाइनेंशियल ईयर 31st मार्च को ख़त्म हो रहा है, वहाँ से आप अगर 6 मंथ काउंट करोगे तो your time will be 30th September. So you have to conduct your annual general meeting within this time frame. मान लीजिए आपके केस में आपने एकदम लास्ट डेट में एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करा है 30 सितंबर 2026 को, तो फिर उस केस में हम लोग देखते हैं कि कैसे ये वर्कआउट करेगा. AOC 4 का फाइलिंग डेट जो होगा उस समय आपका 30 डेज़ होगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया एज़ पर सेक्शन 137 के हिसाब से 30 डे ऑफ द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, 30 डे ऑफ डेट ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग. तो आपका अगर AGM का डेट 30 सितंबर है तो उस डेट से आपको 30 डेज़ काउंट करना है. सो इट विल बी 29 अक्टूबर 2026. हाउ यू विल काउंट इट? जनरली हम डे 1 काउंट करते हैं, डे ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग. तो अगर हमारा AGM 30 सितंबर को हुआ है, दैट विल बी डे 1. उस डे से हम काउंट करते हैं, तो 29 अक्टूबर 2026 विल बी आवर 30 डे. फॉर द सेफ साइड इट्स ऑलवेज ये सही होता है कि आप ड्यू डेट के विदिन में फाइल कर लो, ड्यू डेट के पहले फाइल कर लो, ताकि लास्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो. तो इस केस में AOC 4 जस्ट ट्राई दैट टू बी फाइल ऑन एंड बिफोर 29 October 2026. Now for MGT 7, what will be the due date? So for MGT 7 and MGT 7A के लिए you have to file within 60 day of annual general meeting. So जैसे हमने कंसीडर किया कि AGM मान लो आपकी कंपनी ने 30 सितंबर को किया है, तो डे 1 जो होगा 30 सितंबर होगा. वहाँ से अगर हम लोग 60 डेज काउंट करेंगे देन इट विल कम 28 नवंबर 2028. सो इट्स बेटर टू फाइल बिफोर 28 नवंबर 2026 और ऑन 28 नवंबर 2026. नाउ ऐसा फिक्स है क्या कि हमारा जो सेम ड्यू डेट होगा, लास्ट डेट जो हमारा 29 अक्टूबर 2026 होगा और यहाँ पे 28 नवंबर 2026 होगा? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है. इट डिपेंड अपॉन योर डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग. इफ़ योर एनुअल जनरल मीटिंग डेट इज़ अर्लियर देन योर AOC 4 ड्यू डेट एंड MGT 7 ड्यू डेट विल बी ऑल्सो अर्लियर. अगर मान लो आपने 15th या 14th ऑफ सितंबर को AGM कंडक्ट करा है, तो उस हिसाब से अगर 14th एंड 15th को जो भी डेट पे आप करोगे उस डेट से आपको 30 डेज़ काउंट करना पड़ेगा. तो उस केस में ये 29 अक्टूबर नहीं होगा ड्यू डेट, उससे पहले का होगा. सेम MGT 7 के केस में होगा. I hope you understood now. Thank you so much for watching this complete video.